शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। अन्य सभी संपत्तियां खो सकती है या चोरी हो सकती है, लेकिन शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन भी करती है। जब हम शिक्षित होते हैं तो हम सही और गलत में अंतर कर सकते हैं और जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र। शिक्षा हर जगह सफलता की कुंजी है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षा ही सच्चा मित्र है जो हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन भी करता है। यह हमारी सोच को विस्तृत करता है और हमें जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रेरित करता है। जीवन में हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखकर उन गलतियों को दोहराने से बचता है। यह हमें अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है और हमें समय और संसाधनों की बचत होती है। यदि हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो हम उन गलतियों को खुद दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम अपने समय और संसाधनों के सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं और जल्दी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखना हमें समझदारी और विवेकपूर्ण बनाता है। यह हमें कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। हमें दूसरों की गलतियों से सीखकर अपनी समझदारी बढ़ानी चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए मदद करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने रहस्यों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने रहस्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो इस बात की संभावना होती है कि वे आपका विश्वासघात कर सकते हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए आपके रहस्यों का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना आपको किसी भी प्रकार की अनावश्यक समस्याओं और कठिनाइयों से बचाता है। यदि आपके रहस्य दूसरों के पास नहीं होंगे तो वे आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह आपको अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पूरा करने में मदद करता है। यदि आप अपने रहस्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप उन रहस्यों पर अपना नियंत्रण खो सकते हैं। एक बार जब कोई और आपके रहस्यों को जानता है, पास यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं होता कि वे उन्हें किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे। हमें अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यह न केवल हमें सुरक्षित रखता है बल्कि हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाता है। उनका मानना था कि आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन किसी भी व्यक्ति की सफलता और आत्म विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह बताया कि हमें अपने आप से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला, मैं क्या कर रहा हूँ? यह प्रश्न हमें हमारे वर्तमान कार्यों और गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं। दूसरा, क्यों कर रहा हूँ? यह प्रश्न हमें हमारे कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं और उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। चाणक्य का कहना था कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है और हमें यह जानना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। यह हमें स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है, जिससे हम अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। तीसरा, इसके परिणाम क्या होंगे? यह प्रश्न हमें हमारे कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना था कि हमें अपने हर कदम के परिणामों के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए ताकि हम अनचाहे परिणामों से बच सके। इस प्रकार यह शिक्षण हमें अपने जीवन में आत्मविकास, स्पष्टता और सफलता पूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उन्होंने अपनी नीतियों और शिक्षाओं में प्रेम और करुणा का महत्व भी बताया है। प्रेम और करुणा के माध्यम से समाज में स्थिरता और शांति कायम की जा सकती है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को एकजुट करती है। यह किसी भी रिश्ते की नींव है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। प्रेम के माध्यम से हम दूसरों के साथ सहानुभूति और समझ पैदा कर सकते हैं, जिससे समाज में भाईचारे की भावना विकसित होती है। प्रेम और करुणा के माध्यम से हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जब हम प्रेम पूर्वक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम न केवल उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं बल्कि समाज में शांति और सद्भावना को भी बढ़ावा देते हैं। उनका मानना था, व्यक्ति मर सकता है लेकिन उसकी अच्छाई हमेशा बनी रहती है। उसके अच्छे कर्मों को कई वर्षों तक याद किया जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म का इससे कोई लेना देना नहीं होता।
उनका मानना था विनम्रता आत्मनियंत्रण की जड़ है। सफल और खुशहाल व्यक्ति का जीवन सबसे अच्छी शिक्षा हो सकता है, जो यह सिखाता है कि जितना संभव हो उतना विनम्र बने। आपकी विनम्रता आपके दुश्मनों को कमजोर करती है, आपको नियंत्रण में रखती है और आपके आत्मविश्वास को एक साथ बढ़ाती है। आपकी भावनाएं आपका देवता है और आपकी आत्मा आपका मंदिर है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख सलाहकार थे और उन्होंने अपने बुद्धिमान विचारों से चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियाँ